बोले दक्ष कुमारी के साथ आ रहे हैं। पहले कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो किसके साथ जा रहे हैं? जगत की जननी के साथ, जगत माता के साथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कौन? भगवान शंकर। लेकिन जब इन जगत जननी ने जब कथा नहीं सुनी ना तो सारे विशेषण हटा दिए। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जब कोई कथा सुनने के लिए आए तो उसका स्वागत करो, वंदन करो, उसपे माला भी डालो, और जब वो कथा नहीं सुनता है तो उसके सारे विशेषण हटा दो। कथा सुनने वाले का स्वागत, न सुनने वाले का नहीं। इसलिए माता ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनको लगा देखो ये कथावाचक तो बहुत हमें प्रणाम कर रहा है, तो ये क्या कथा सुनाए जो हम उन्हें प्रणाम कर रहे हो, इसकी कथा क्या हमारे समझ में आएगी? इसलिए उन्होंने कथा सुनी नहीं। कथावाचक छोटा हो चाहे बड़ा हो, भगवान की कथा तो सर्वोत्तम है। कहां कहीं भी कथा हो रही हो उसको तो सुन लेना चाहिए। पर माता को लगा कि ये क्या कथा सुनाएगा, इसलिए उन्होंने कथा सुनी। कथा सुनकर के आए दोनों दंपति, और भगवान शंकर चलते चलते दंडिकारण्य की भूमि पर आए। इसी समय क्या हुआ? ते अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। तई अवसर भंजन मही भारा, उसी अवसर पर क्या हुआ कि भगवान राम का जन्म हो गया। आप जानते हैं कि नारायण भगवान अयोध्या में श्री राम बनकर के आए। भगवान राम का जन्म हुआ, अल्पकाल में भगवान राम ने सारी विद्याओं का पान किया। उसके बाद भगवान राम अपने गुरुजी के पास गए, विश्वामित्र जी के पास। गुरुजी के यज्ञ की रक्षा कर। गुरुजी के आश्रम का नाम था सिद्ध आश्रम, फिर भी वहां मरीच और स्वभाव जैसे विघ्न बाधा डाल रहे थे, उनको भगवान ने काल के घाट उतारा। उसके बाद भगवान राम मथुरा में, मिथिला में गए, शिवजी के धनुष का भंजन किया, तोड़ा, और सीता जी से स्वयंवर किया। स्वयंवर करके भगवान वापस लौटे। कुछ दिन ही बीते थे कि राम जी के लिए वनवास हो गया। भगवान राम वनवासी बने, बलकल वस्त्र धारण किए, ऋषि मुनियों के आश्रम में गए राम। और उसके बाद भगवान राम पंचवटी पर आए। वहां पर रावण ने उनकी पत्नी को, सीता को उठा करके ले गए। तो वो राम दंडिकारण्य की भूमि पर घूम रहे थे, रो रहे थे दंडिकारण्य की भूमि। क्या कह रहे थे? हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, हे जंगल के पशुओं, तुम बताओ कि तुमने हमारी सीता को कहीं देखा है? हे जंगल के पेड़ पौधों, तुम बताओ। रो रहे हैं भगवान राम। और तब तक भगवान शिव जी कथा सुनी पे लगे। कहां से आ रहे? कथा सुनकर के आ रहे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर सन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सबको। हृदय विचारत जात हर, हृदय में सोच रहे हैं कि जिन भगवान की कथा सुनकर के आ रहे हैं वो भगवान कैसे होंगे। उन भगवान का दर्शन ही हो गया। देखा राम जी रो रहे हैं, शिव जी दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, जय हो प्रभु। बैल के ऊपर बैठे थे हमारे महादेव, वहीं से भगवान
शंकर ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसा। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय। सच्चिदानंद कहकर के भगवान शिव राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। बगल में बैठी थी कौन? मां सती। सती जी ने कहा, भोलेनाथ आप ही क्या कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? उनको प्रणाम कर रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को कौन चुरा करके ले गया, कौन उठा करके ले गया। तुम उन राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। वो भी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद कह रहे हैं। बोले बाबा तुम उन पता भी कि सच्चिदानंद कहते हैं? पता है तुम्हें कि किसको कहते हैं सच्चिदानंद? बोले किसे कहते हैं? बोले हे बाबा सच्चिदानंद उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है, वो सच्चिदानंद होता है। इसको तो ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को कौन उठा करके ले गए। ये कहां का सच्चिदानंद? सच्चिदानंद तो होता है जो सब कुछ जानता है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। इसको तो यही नहीं पता कि हमारी पत्नी कौन लेगा। तो ये कहां का सच्चिदानंद? तुम इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। भगवान शंकर समझाते हैं, देवी ये सब कुछ जानते हैं फिर भी ये लीला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। इनको तो सब पता है कौन हमारी पत्नी को उठा करके ले गया, फिर ये रो क्यों रहे हैं? बोले ये लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। लीला मतलब अभिनय। ऐसे बोले जैसे कोई, सुनो ध्यान से, जैसे आप पिक्चर देखते हो, पिक्चर तो पिक्चर देखते देखते आप एक करोड़पति आदमी को देख रहे हैं टीवी पर। उसने क्या कर रखा है? फटे कपड़े पहन रखे हैं, हल चला रहा है और किसान का रोल कर रहा है। इसका रोल मिल रखा है, किसान का रो रहा है, फटे कपड़े उसने पहने हुए हैं और दर्शक देख देख करके भी रो रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो तो करोड़पति आदमी है, फिल्म में उसको रोल ऐसा मिल रखा है गरीब किसान का। हम लोग उसको देख करके भी कभी कभी रो पड़ते हैं ना जी। ऐसी भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो अभिनय कर रहे हैं, मतलब लीला कर रहे हैं। काय की? रोने की लीला। उनको तो सब पता है कि रावण उठा करके ले गए, क्योंकि स्वयं राम जी ने अपनी पत्नी को अग्नि देवता को दे रखी कि तुम पावक में तब तक समाधि लो जब तक मैं इन राक्षसों का वध करके आता। बोलो जय जय। फिर भी राम जी अभिनय कर रहे हैं। सती जी इस अभिनय से परिचित नहीं, क्योंकि इन्होंने कथा नहीं सुनी। फिर भी समझा रहे हैं, देवी जासु कथा कुंभजी ऋषि गाई, भगति जासु में सुनहि सुना। सोये मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। हे देवी जासु कथा कुंभजी ऋषि गाय। हे देवी सती तुम इन्हें प्रणाम करो ना, वही भगवान हैं जिन भगवान की हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभजी ऋषि गाय, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई और भक्ति भाव से हमने सुनी। सोई मम इष्ट, वही मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े सिद्ध योगी लोग जिन भगवान का ध्यान करते हैं वही भगवान सामने हैं। देवी इनको प्रणाम करो। मुनि धीर जोगी, मुनि धीर जोगी, सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि।
कहीं नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतर्यों अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। हे देवी, ये वही भगवान है मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत। बड़े बड़े ऋषि मुनि मिल जे भगवान को ध्यान कर सिद्ध संतत सिद्ध मुनि जिन भगवान का ध्यान करते हैं मन जहि मन ध्यावत कहीं नेति निगम पुराण आगम। वेद जिसको नेति नेति कह करके पुकारते हैं, जिसका नाम आगम पुराण लेते हैं, ये वही भगवान है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतर्यों अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल। भगवान हमारी